सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बोलना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सुनने के लिए। देखो, अगर गैपिंग बहुत बड़ा हुआ, कहने का मतलब है अगर आपके नंबर सीरीज में 9 दिए हैं, 90 दिया हुआ है, 180, 575 ऐसे दिया गया गैपिंग, तो वो 100% चांसेस होते हैं, 99% चांस ये होता है कि वो मल्टीप्लाई वहां पर अप्लाई करता है। पहला बात आप याद रखना। दूसरा बात, अगर जो गैपिंग है वो अगर थोड़ा कम है, थोड़ा सा, तो आप समझना वहां पर प्लस माइनस कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। थर्ड बात, अगर गैपिंग बहुत लंबा हुआ तो आप याद रखना कि स्क्वायर या क्यूब वाला कुछ ऐसा फॉर्मूला तो फॉलो नहीं कर रहा है ना। आपको मैं इस सब में कराऊंगा आगे, तो आपको और ज्यादा क्लैरिफाई इजीली कर पाओगे। क्लैरिटी पूरा मैं कर दूंगा आपको इस चीज को लेकर स्पेशली, क्योंकि ये चीज टैकल करना फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और एक दो ट्रिक मैं और बताऊंगा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम के टाइम बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं नॉर्मली। जैसे हमारे पास 10 सम है, देखिए बोर्ड में पहला सम क्या है, 26, 12, 10, 16 क्वेश्चन मार्क 56। क्या होगा? अब देखिए एक बात, इस क्वेश्चन में ट्रिक है, इस क्वेश्चन में ट्रिक है। देखो मैं इस चीज को रेड पेन से लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में ट्रिक है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं अक्सर ट्रिक ये होता है, 99% ट्रिक यही फॉलो करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में ट्रिक है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, यूट्यूब के चैनल पर तो मिलने ही वाला नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। है क्या? आप वो देखो, हमेशा आप याद रखना एक बात, हमारे पास पहला सम में है क्या, नॉर्मली हमारा पास जो दिया गया है 26, 12, 10, 16 क्वेश्चन मार्क और लास्ट में क्या दिया गया है, ये दिया गया है क्वेश्चन मार्क, आंसर 56 होने वाला है, ठीक है। ये दिया गया है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, आप यहां से नंबर स्टार्ट है, नंबर क्या हुआ, छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, अब ये बड़ा हो गया। अब क्या फॉलो कर रहा है, देख लो पैटर्न, दो छोटा सडन एक बड़ा हो गया। क्या हो रहा है? अब देखो अगर मैं गैपिंग भी लू, कितना होगा, 14, क्या होगा, 2, 6, ये 14 लेस हो रहा है, ये भी लेस हो रहा है, लेकिन ये प्लस हो जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा पैटर्न। इस अगर सम ऐसा है ना कि डिक्रीज होते होते बढ़ जा रहा है, तो आप एक बात याद रखना, मेरी बात आप भूलना मत, अगर नंबर घटते घटते क्रम में अगर बढ़ जाए तो आप एक बात याद रखना, इसमें नॉर्मली क्या फॉलो करता है, इंटू 1, इंटू 0.5, 2.5 इंटू, देखो नॉर्मली इसमें क्या फॉलो कर रहा था। देखो अगर मैं 26 को मैं ब्लू पेन से लिखता हूं, आपको और क्लैरिटी अच्छे समझ पाओगे, 0.5 इंटू की बात कर रहा हूं मैं, इंटू क्या हो, -1, मतलब 26.5 कितना होगा, 13। 26 का हाफ तो 13 होता है ना, 13 माइनस 1 कितना होगा, 12। अब देखो क्या हो रहा है, यहां 0.5 था, अब 0.5 का डबल क्या होगा, 0.5 का डबल क्या होगा, 1 होगा, तो 12 इंटू 1, 12, अब -2, देख रहे हैं ना, ये 0.5 डबल हो रहा है ये वाला, और ये भी डबल हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो ये 10 था, क्या होगा, 10 इंटू 2, 1 का डबल क्या हो रहा है, 2, 10 इंटू 2, 20, 20 माइनस क्या होगा, 4, 2 का डबल 4, कितना होगा, 16। अब क्या होगा, 16, अब क्या होगा, 16 इंटू 4 कितना होगा, 64। अब 4 का डबल कर दो, कितना होगा, 8, यानी कि आंसर कितना आने वाला है, 56। करवाना बताना आपको मेन बात ये नहीं था इस सम में, इस सम में बताना आपको ये है, अगर ऐसा सम आपके पास होता है ना जो घटते क्रम में अचानक बढ़ जाए या बढ़ते क्रम में अचानक घट जाए, तो उस सम में आप याद रखिएगा 0.5 इंटू माइनस, या ये गेम हो रहा है, आप इस बात को मेरे बिल्कुल आप भूलना मत गाइस, ये गेम हो रहा है। देखो 0.5 इंटू 1, 2, 4 फिर 1 ऐसा होता है, आप ये बात याद रखना, इस बात को आपको भूलना ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो
उम्मीद करते हैं इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे पहले वाले सम को। अगर मैं दूसरे वाले सम कराऊं और सारे सम रिसेंट के एग्जाम वाले बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एग्जाम हुआ ना, मैं अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा, प्लस स्टेट बैंक का जो एग्जाम हुआ सब क्वेश्चन उसी से लिए गए, सेम पैटर्न एग्जाम में फॉलो करेगा। ठीक है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको हार्ड आ जाए, लेकिन मैं बता दूं सारे पैटर्न यही रहने वाले। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, क्या है 82, 107, 207, 432, 832, अब क्या होगा? हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, देखो 82, 107, 207, ओके, 432, देन 832, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज दैट? ठीक है ना। अब देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपका माइंड पहले क्लिक क्या करेगा? पहले माइंड में जो कैलकुलेशन है, माइंड जो मेरा जिस वे में काम करेगा वो करेगा क्या? देखो पहला तो हम ये सोचेंगे कि जो नंबर है वो बढ़ते क्रम में, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब आपका पहला माइंड क्या है? आप डिफरेंस लोगे, लेने ही लेंगे ना पक्का। देखो कितना हो गया 82, 100 से 18 प्लस 7 कितना होगा? 25। ठीक है, अब ये कितना होगा 100। ठीक है ना। अब ये 207 प्लस 432, 207 प्लस 200 कितना होता है? 407। 407 में अगर 25 जोड़ देंगे तो 432 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कितना होगा 225। ठीक है ना। अब ये देखो ये कितना है 225 और डिफरेंस कितना है 400। ठीक है ना। अभी भी अगर आपको समझ में ना आए तो देखो बहुत आसान है। अभी बहुत सारे बच्चों को समझते भैया क्या हो रहा है, कुछ बिल्कुल भी समझ में हमको इस चीज नहीं आ रहा है। देखो 25, 100, 225, 400, अब आगे क्या होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो एक ट्रिक और था। अगर नॉर्मली अगर मैं इसको देखूं 75, 25, 25, नॉर्मली अगर एक स्टेप आप नीचे जाएंगे ना तो आपको सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको एक स्टेप जाने की जरूरत भी नहीं है अगर आप थोड़ा माइंड लगाते हैं तो। क्या होगा देखो, नॉर्मली अगर आपको थोड़ा भी अगर डाउट है इस चीज को लेकर, स्पेशली इसका गैप कितना है 75, इसका आप बोलोगे भैया 125, इसका आप बोलेगे भैया अगेन 175, भैया हम बोलेंगे बिल्कुल सही। अब पकड़ में आ रहा है क्या? बिल्कुल पकड़ में आ रहा है। कैसे? गैप कितना का है 50, गैप कितना है 50, यानी कि यहां पर जो गैप होने वाला है वो भी हमारा कितना होगा 50 होने वाला है। अब ये 50 होगा तो यहां पर क्या होगा? होगा क्या मेरे भाई? ये 225 नहीं होगा क्या? तभी तो 50 आने वाला है। और सारे नंबर जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में है, तो 225, 50। अब यहां पर 225 कैसे आएगा? इन दोनों का गैप यहां पर अगर 625 होगा तो हमारा 225 आएगा। अब ऊपर में नंबर क्या आएगा 832 प्लस 625, व्हाट इज दैट 7, 5, 14, 1457 इज माई आंसर। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? बस आपको यही जितने भी 10 सम कराऊंगा ना, सारे 10 सम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आरआरबी पीओ स्पेशल उसी के लिए करवा रहा हूं सब कुछ। अब देखो एक चीज, नॉर्मली अगर मैं नॉर्मली की बात करूं, नॉर्मल वे में अगर देखो 25 से 37.5, 37.5 से 5625। और याद रखना, अगर एक ट्रिक और मैं आपको बता दूं, अगर 0.5 से 0.25 हो रहा है, फिर आपको सम में 0.6 to 0.5 दिखा जा रहा है, तो आप हमेशा माइंड में यह रखना कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो हो रहा है वो हो रहा है मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मल्टीप्लाई। ये चीज आप माइंड में रखना। अगर यहां पर राउंड फिगर है, फिर 0.5 में जा रहा है, फिर 0.25 जा रहा है, और किससे रहा है ये चीज हो किससे रहा है? अगर लास्ट में 555 आ रहा है, इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 0.5 या 0.1.5 इससे हो रहा है, या 0.2.5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं बस बेसिक चीज, ये करना ही करना है बॉस। समझने वाली बात है, फटाफट कैसे पकड़ सकते हैं इस चीज को। अब 25 से 37.5 तो जाएगा नहीं, 100% है, 100% है ना। अगर 0.5 करते हैं तो जो मेरा रिजल्ट आने वाला वो कितना आएगा 12.25, लेकिन है कितना 37.5, तो ये हमारा होगा नहीं। 1.5 देते हैं, 25 से 1.5 करते हैं तो 37.5 हमारा आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये फॉलो कर रहा है 1.5 पहले वाले केस में। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, यानी कि 1.5 इंटू हो रहा है, 1.5 इंटू हो रहा है। अब 37.5 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारा 56.25 आ जाएगा। अब जो 56.25 इंटू 1.25 करेंगे तो कितना आएगा, यहां पर 1.5 करेंगे इंटू तो कितना आएगा 84.375। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम में इंटू करोगे, ऑप्शन ऊपर ऊपर ऑप्शन देखकर भी एक अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपका मल्टीप्लाई पे कमांड अच्छा है तो। नॉर्मल समझ में आ रहा है ना कि 84.75 होगा। अगर 1.5 करेंगे तो 56 का हाफ कितना होता है, 56 तो होगा ही होगा। अब आपको 0.5 चाहिए, यानी 56 का हाफ, 56 का हाफ होता कितना है 28, 28 जोड़ देंगे 84। देख लीजिए, नॉर्मल बता रहा हूं आपको, करना ऐसे ही है गाइस, ठीक है। अब दिखाते हैं आपको 5 नंबर सम। 5 नंबर सम में क्या है, ये तो काफी इजी है, हालांकि बहुत इजी है। क्या था हमारे पास, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है 10, 50, 94, 142, 194 क्वेश्चन मार्क क्या होगा हमारा। अब देखो 10 से 50, माइंड लगाओ, थोड़ा माइंड लगाइए आप लोग कि देखिए जो इसका गैप कितना है, क्लियर दिख रहा है 40, इसका 44, इसका 94, 48, इसका 42, 194, 52। अब देखो चीज देखो, चार करके बढ़ रहा है, यानी कि इसका क्या कितना है 4, इसका 4, इसका 4, इसका भी 4 होने वाला है। अगर इसका 4 होता है तो ये नंबर कितना होगा 56, तभी तो 4 आएगा ना। अब ये 56 में 94 ऐड करेंगे तो कितना होगा, नॉर्मली आप लोग बताओ 194 में 6 ऐड कर दें 200 तो हो ही जाएगा। मतलब जो आंसर आने वाला है वो होगा 250, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, बस आपको करना ऐसे ही है गाइस, अगर आपको एग्जाम निकालना है, क्योंकि फर्स्ट पैटर्न वाले बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो है क्या 4, 31, 156, 499, 1228 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। देख रहे चीज आप लोग, बहुत बड़ा है, या तो क्यूब या तो मल्टीप्लाई, दोनों में से एक तो होगा ही होगा ना। तो क्या होगा डिफरेंस 27। एक बार इसका भी निकाल लेते हैं, दो को में देखते हैं क्या होगा 31, 125, इसका 156, 499, दैट मीन्स जो हमारा आने वाला है 200, 299, मैंने लिख के रखा हुआ है 343, इसका 3, 5, 7 क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, और ये 3, 5, 7 तो आगे वाला क्या होगा हमारा 9, और 9 का क्यूब क्या होता है 729। अब ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो यहां पर क्या होगा ऑब्वियसली मेरा 11 होगा, यानी 1331, ठीक है ना 1331। तो क्या होगा 1228 और 1331, तो 9551, 155, सॉरी ये 2, 8, 1, 9, 3, 2, 5, 3, 2, 5 और 1, 2, 2559 इज माई आंसर। 7 नंबर सम है आपके पास, वो देखिए बहुत अच्छा सम है। जैसे आपके पास है 3, 10, 20, 39, 85 और क्वेश्चन मार्क, क्या होगा देखो नॉर्मल, आप देखो 3 और 10 का डिफरेंस क्या है 7, इसका 10, इसका 19, इसका क्या होगा 46, 40 प्लस 45 प्लस 1 46। अब आप एक काम देखो, अब एक आप चीज देखिए कि 7 और 10 का डिफरेंस क्या है 3, इसका 9, इसका 27। अभी तक कुछ आपको समझ में आया, कुछ भी हल्का माइंड काम कर रहा है कि हो क्या रहा है यहां पर 3, 9, 27। अरे टेबल चल रहा है यार, 3 का स्क्वायर 3, 3 जा 9, 9 3 27, 27 into 3 व्हाट इज दैट, दैट इज 81 यार, 81 होगा, ठीक है।
ये क्या होगा हमारा 81, 3 9 9 27, 27 इंटू 3 81। अब 81 यहां कैसे आएगा? अगर यहां पर नंबर क्या रहे तो 81 आएगा, और ये सारे नंबर बढ़ते हुए क्रम में है, तो कितना होगा आपका 81 प्लस 40 120, 120 प्लस 6 प्लस 1 7, यानी कि अगर 127 रहा तो हमारा 181 आ सकता है। ठीक है ना? अब देखो ऊपर में क्या होगा, आप बताओ ऊपर में क्या होगा? 46 27, तो 127 प्लस 85 कर दो, कितना होगा 127 प्लस 85, 7 प्लस 5 12, और 8 टू 10, 10 प्लस 1 1 212। जो नंबर यहां रहने वाला वो क्या होगा 212। ठीक है ना? 7 प्लस 5 12, 8 2 10 प्लस 1 11, 212। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। सारे पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है क्या आपके पास? वो है 6 4 5 11 क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है? उसके बाद है 361, यही है ना? 6 4 5 यही है। अब देखो इस क्वेश्चन में आपका माइंड कैसे काम करेगा, देख रहे हो? इतना के बाद डायरेक्ट 361 कैसे गया? यानी पक्का मल्टीप्लाई का गेम हो रहा है, 100% मल्टीप्लाई तो हो ही रहा है। और ये आगे में बहुत गैपिंग बहुत कम है, लेकिन यहां पर अचानक बढ़ गया। एक तो चीज तो श्योर है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा चीज ये भी श्योर है हमारा कि स्टार्टिंग में कम है, यानी छोटे नंबर से इंटू हो रहा है, कुछ ऐसा गेम चल रहा है। अब 6 से 4 गया कैसे, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये चीज को तो कंफर्म है। अब 6 से 4 जाएगा कैसे? पहला तो माइंड है 6 को इंटू 0.5 करेंगे, क्या होगा 3 3 प्लस 1 हमारा 4 आया। 4 से 5 कैसे जाएगा? 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 होगा। ठीक है ना? अब 5 से 11 कैसे गया? यानी कि 5 इंटू 2 10 प्लस 1 यानी कि 11। देख रहे हैं 0.5 का डबल क्या 1, 1 का डबल 2, अब क्या आने वाला है 2 का डबल आने वाला है ना? तो क्या होगा 11 इंटू 4, 2 का डबल 4, 44 प्लस 1 क्या होगा 45। तो ये नंबर क्या होगा हमारा 45। अब क्या होने वाला है 45 इंटू क्या होगा 45 इंटू 8 कितना होगा 360 प्लस 1 361। ठीक है, देख रहे हैं ना? क्या बताएं आपको? पहले आप देखो कि गैपिंग कम है, अचानक कितना बढ़ गया, मतलब मल्टीप्लाई तो श्योर हो रहा है इस पैटर्न में। दूसरा चीज छोटे नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको सोचना पड़ेगा 6 से 4 कैसे गया, 4 से 5 कैसे गया, इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9th नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इजी है, बहुत इजी है। 152 156 140 176 112। अब क्या होगा? नॉर्मल देखो हमारा बढ़ा घटा बढ़ा घटा, मतलब बढ़ा घटा बढ़ा घटा, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। क्या हो रहा है? गैपिंग कितना है 4, गैपिंग कितना है 16, गैपिंग कितना है 36, गैपिंग कितना है? अब देखो आगे आपको गैपिंग की जरूरत है 24, 24 प्लस 12 कितना होता है 36। ठीक है ना? ये होगा ना 36, सॉरी ये 112 है ना, तो कितना होगा 64, सॉरी ये 64 होगा। ठीक है 64, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। अब क्या होगा? अब आगे जो होगा वो 10 का स्क्वायर होगा, ऑब्वियसली होना ही होना है ना। तो यहां कितना आएगा? यहां जो नंबर आने वाला है लास्ट से वो आएगा 100। अब 100 कैसे होगा? ऑब्वियसली मैं प्लस करेंगे। अब प्लस करना है कि घटाना है, पहले आपको यह सोचना पड़ेगा। देखो ये क्या हुआ हमारा, ये बढ़ा ये घटा, ये बढ़ा ये घटा, ये क्या होगा बढ़ेगा। तो 100 प्लस 112 कितना होगा 212 होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है आपके पास
लास्ट नंबर क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, इसलिए मैंने इसको एंड में रखा है। हमारे पास लास्ट सम और ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। ये बीओबी के एग्जाम में आया था रिसेंट वाले, तो इसके पैटर्न तो आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। प्लीज गाइस, क्या था क्वेश्चन? 1 3 10 48 क्वेश्चन मार्क 6432। थोड़ा माइंड काम नहीं करेगा। बहुत क्वेश्चन काफी बेहतरीन थे, बहुत क्वेश्चन काफी बेहतरीन है। देखो पैटर्न क्या फॉलो करा, मैं आपको वो बता दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में, बहुत सारे बच्चे बना भी नहीं पाए थे। क्वेश्चन काफी हार्ड थे, क्वेश्चन काफी हार्ड थे, नो डाउट। देखो क्या पैटर्न कौन था? 1 इंटू 1 प्लस 2 का पावर 1 कितना होता है? 3। इसमें ये हो रहा है। अब 3 से 10 कैसे जा रहा था? 3 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर 10। 3 इंटू 2 6, 2 का पावर स्क्वायर 4, 6 प्लस 4 10। नेक्स्ट वन 10 इंटू 4 40। अब 2 का क्यूब कितना होगा? 48। देखो क्या हो रहा है, ये 1 से 2 हुआ और ये 2 से 4 हो गया। ये क्या हो रहा है? 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। तो अब आगे आने वाला वो क्या होगा? 48 इंटू 8 होगा ना। अब 48 इंटू 8 प्लस 2 का ये होने वाला है, ठीक है। अब 48 इंटू 8 हो गया और 2 इंटू 4 क्या होगा? 2 इंटू 4 सभी को पता है 16। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये तो 16 होगा। ये कितना होगा? 48 इंटू 8 करेगा तो कितना होगा? 384। तो कितना होगा ये? 400। ये क्या होगा हमारा? 400, ठीक है। अब ये 400 इंटू क्या होगा? इंटू 16 प्लस 2 का पावर 5। तो 400 इंटू 16 कितना होता है? 6400 सभी को पता है। प्लस 2 का पावर 5 32। तो कितना था आपके पास? 6432। ये 10 क्वेश्चन है जो आप याद रखिएगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आरआरबीपीओ के लिए। सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और रिसेंट के एग्जाम वाले क्वेश्चन है। सो प्लीज अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को थैंक यू।